एक समय तो ऐसा आया पल आया जब मैं नजाकत को बोला कि मेरे बेटा को तू घर पहुंचा देना। मैं बिटिया के पैर से सटा हुआ एक आदमी का सर लगा हुआ आदमी था, हम लोग उसको नहीं देखे, उससे बोला कि कलमा पढ़ो, वो नहीं पढ़ा, गोली मार दिया कि कलमा पढ़ो। मैं कुछ बोला ही नहीं, मतलब मेरा मुंडी नीचे था। नजाकत चाचा, बेटा नजाकत चाचा। हाथ में पानी की बोतल थी उसी की, तो मतलब वो देख रहा था कि मैं गिर जा रहा हूँ, रो रहा हूँ, तो मेरे को बोल रहा था मेरे बेटा के पापा आप टेंशन मत लो। कलमा पढ़ने बोला तो मेरे पति ने बोल दिया मुझे नहीं आता, तो उसको 3 गोली मारी छाती में। तुरंत बोली पापा आप ठीक हो, मेरे को लगा पापा आप ऊपर हो, आप नीचे आ गए हो। इतना आपके पापा मेरे को एक भी रोने भी नहीं दी, एक भी मम्मा स्कूल से नहाई थी, मेरे को लग रहा था इसको गोली लग गई है। ये तस्वीरें पहलगाम के बाइसरान घाटी की है। 22 अप्रैल को हुए आतंकी हमले से बस कुछ देर पहले की ही। इस तस्वीर में एक टूरिस्ट गाइड है जो छत्तीसगढ़ के एक परिवार के बच्चे के साथ खेल रहा है। कुछ देर बाद फायरिंग होती है। यही टूरिस्ट गाइड नजाकत बच्चों के साथ साथ 11 लोगों की जान बचाता है। अब ये लोग टूरिस्ट गाइड नजाकत अली का एहसान कभी नहीं भूलेंगे। ऐसा बीजेवाईएम नेता अरविंद अग्रवाल ने खुद नजाकत के साथ फोटो पोस्ट कर लिखा है। वहीं नजाकत ने भी तस्वीरें शेयर की हैं। इन तस्वीरों में 4 परिवारों के 11 लोग छत्तीसगढ़ के चिरमिरी से हैं, जिनमें बच्चे भी शामिल हैं। इनमें एक बीजेवाईएम नेता, एक बीजेपी महिला पार्षद, एक पूर्व पार्षद भी शामिल है जो कश्मीर घूमने गए हुए थे। इन्हें कश्मीर में उनके परिचित नजाकत गाइड कर रहे थे। पूरा परिवार बाइसरान घाटी में फोटोज क्लिक करवा रहा था। इतने में गोलियों की आवाजें आने लगी। फिर नजाकत ने उन्हें कैसे बचाया, चलिए परिवार के लोगों से ही जानते हैं। कि कलमा पढ़ो। मैं कुछ बोला ही नहीं, मतलब मेरा मुंडी नीचे था, टोपी लगाया हुआ था, मैं कश्मीरी टोपी। तो बोला नजाकत ने अपनी भाषा में मतलब उससे बात किया, क्योंकि वो कश्मीरी है, वो कश्मीरी है, उससे लोकल मतलब वो अपनी भाषा में जो बात किया नजाकत, उसने पूछा, वो बात किया, नजाकत ने फिर कलमा पढ़ा। उसने पूछा बेटी, तो वो बोली मेरा बेटी है, मेरा बेटा है। नजाकत ने बोला ये मेरा बेटी, मेरा बेटा है। सटा हुआ एक आदमी का सर लगा हुआ आदमी था, हम लोग उसको नहीं देखे, उससे बोला कि कलमा पढ़ो, वो नहीं पढ़ा, गोली मार दिया। तो नजाकत मेरे को बोला भैया आप भी अपनी जान बचाओ, भाग जाओ। भाभी और मेरी मिसेस दोनों अकेले इस बच्ची के साथ वहीं छूट गए, और हम लोग दौड़ते दौड़ते जंगल 45 मिनट तक 12-13 किलोमीटर दौड़ते किस जंगल किस कंडीशन में, फिर बड़े मुश्किल से नीचे पहुंचे। जैसे पकड़े तो हमारे बगल में एक बुजुर्ग था, उसको एक गोली आके हाथ में छूती हुई निकली, तो खून बहने लगा। तो इन लोग मुझे जहाँ हम लोग खड़े थे वो स्टेज जैसा था, 3 फीट ऊंचा था जमीन से, तो स्टेज घसीट के मेरे को 3 फीट नीचे इन लोग मेरे को छुपाए। जो हमारे पीछे जो फेंसिंग थी ग्राउंड की, वो नीचे से कटी हुई फेंसिंग थी, गड्ढा था उसमें, फेंसिंग बराबर थी लेकिन गड्ढा था, तो इन्होंने मुझे घसीट के गड्ढे से बाहर कर दिया। लेकिन जैसे मुझे बाहर किया, मैं जा रहा था, इन लोग पकड़ के मुझे आधे दूर तक ले गए। फिर वो बताया कि मेरे पति को छाती में 3 गोली मारी। तो बोला क्या बात बोल के बारी, पहले उन्होंने कलमा पढ़ने बोला तो मेरे पति ने बोल दिया मुझे नहीं आता, तो उसको 3 गोली मारी छाती में, ऐसा उन्होंने बताया मुझे। नजाकत एक्चुअली चिरमिरी आता था जब 10 साल का था, तब से आता था, अपने पापा के साथ आता था। उसके पापा शॉल बेचते थे। उसकी दोस्ती मेरी कम से कम जब 10 साल का था तब मेरे साथ क्रिकेट खेलता था। जब आता था खेलता रहा, मेरा उससे बहुत करीबी संबंध है, मतलब बहुत चिरमिरी के स्कूल में भी वो पढ़ता था छोटे में। हाँ आपके दोस्त हैं सब? दोस्त ये हमारे दोस्त थे, वो उनका दोस्त था, तो हम नाम से उसको जानते थे। नहीं, नजाकत मेरे साथ क्या है, आता था मेरे फैमिली में, घर में वहीं रेंट पे रहता था, तो मेरा बहुत क्लोज था। वो मेरे को कम से कम 8-10 साल से बोला था भैया एक बार आओ, मैं सब करूँगा आपके लिए, सब करूँगा। और पहलगांव जाने का भी सिर्फ हम लोग का उद्देश्य यही था, क्योंकि नजाकत बोला भैया आप यहाँ आए हो, मेरे घर में खाना नहीं खा के जाओगे, तो फिर नहीं, सिर्फ हम लोग उसका दिल रखने के लिए कि भाई आए हैं, तो सिर्फ स्पेशली उसी दिन गए थे। उसी घर शाम के दिन उसके घर में खाना था हमारा, वो अड़ा हुआ था कि हम उसके घर में रुके। पूरे टाइम हनुमान चालीसा पढ़ते आई, मेरे पापा को ला दो भगवान जी, मेरे पापा को ला दो, मेरे पापा छूट गए। मैं और लविश जब भाग रहे थे, तो लविश के हाथ में पानी की बोतल थी उसी की, तो मतलब वो देख रहा था कि मैं गिर जा रहा हूँ, रो रहा हूँ, तो मेरे को बोल रहा था मेरे बेटा के पापा आप टेंशन मत लो, पानी पी लो। मैं एक बार पापा से तुरंत बोली पापा आप ठीक हो, मेरे को लगा पापा आप ऊपर हो, आप नीचे आ गए हो। इतना आपके पापा मेरे को एक भी रोने भी नहीं दी, एक भी मम्मा कोई बात नहीं, अभी सब ठीक है, मेरी बेटी को खून से नहाई थी, मेरे को लग रहा था इसको गोली लग गई है। मैडम मैं तो यही चाहूँगा कि जो हम लोग का तो दर्द कम है, जो लोग
चले गए इस दुनिया से, उस जगह घूमने आए थे। कम से कम गवर्नमेंट को इतना तो करना चाहिए कि उस पर एक्शन ले। और कम से कम मैं जम्मू घूमा, कश्मीर घूमा, हर जगह गया, चप्पे चप्पे रोड में जवान है, मगर जिस जगह में सैलानी जा रहे हैं उस जगह में कोई सुविधा नहीं। और सरकार और बाकी लोग से भी यही अपील करूँगा कि लिए ये धर्म की राजनीति या ये किसी सियासी राजनीति मत करे। जो जिसका कष्ट हुआ है, जिसको तकलीफ हुआ है, कम से कम उसकी मतलब उसका सही उसको मिल पाए, उसके मन में लगे कि हाँ मेरे साथ ये गलत हुआ तो सरकार मेरे साथ खड़ी है, आज उसका बदला ले। अगर कुछ भी करना है, अभी मैं सिर्फ देखता हूँ फेसबुक व्हाट्सएप में लोग धर्म के नाम पे कर रहे हैं, कोई सियासी कर रहा है, कोई कांग्रेस कर रहा है, कोई भाजपा। और ये समय ऐसा है कि जब सबको एक साथ रह के सरकार को काम करना चाहिए, या सरकार जो निर्णय लेती है कुछ ऐसा एक्शन ले जिससे मन को तसल्ली मिले। आवाज़ सुनाई दी, 45 मिनट तक फायरिंग चली है। उसके बाद भी मतलब है ना, हम कहें कि सोनमर्ग में, गुलमर्ग में, सब जगह घूमें, कहीं पे भी सिक्योरिटी नहीं है। मतलब अगर हम कहें पहलगाम में ही सिक्योरिटी नहीं है, सोनमर्ग में भी कोई सिक्योरिटी नहीं है, ना गुलमर्ग में सिक्योरिटी है। वहाँ पे तो और ज़्यादा, अगर हम वहाँ पे ही अटैक हुआ होता सोनमर्ग वगैरह में तो कोई बचने के चांसेस नहीं थे। वहाँ तो पूरा ऊपर चढ़े हुए थे। अच्छा, जीरो सिक्योरिटी, वहाँ पर भी सिक्योरिटी, वहाँ भी कोई सिक्योरिटी नहीं, एक भी पुलिस का जवान नहीं। और मैं इतने बार 100 में कॉल कर रहा हूँ और वहाँ पुलिस कंट्रोल रूम था या जो भी इमरजेंसी नंबर था, इतना देर लग गया, कोई रिस्पांस ही नहीं कर रहा है, और ना कोई वहाँ पहुँच पा रहा है हेलीकॉप्टर से या किसी भी माध्यम से। मैं ऊपर से पैदल चल के नीचे आ गया तो उनकी गाड़ियाँ मेरे को मतलब जाते हुए दिखी। इतनी देर में तो उनको पहुँच जाना चाहिए था किसी भी माध्यम से।